अगर आपके घर में कुलदेव है, कुलदेवता तो आपकी रक्षा करेगा ही। आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे हो, वो आपकी रक्षा करेगा ही। उससे पहले आपके मन में ये होना चाहिए कि पहले एक तो पहली बात तो ये है कि आपको अपने कुलदेवते पे विश्वास होना चाहिए। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं हमारे कुलदेव कौन है, हमारी कुलदेवी कौन है। कई लोगों ने तो सिद्धों को ही अपना कुलदेवता मान लिया होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपके पितर रुष्ट है तो आपका जो देवता है वो आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। अगर आपका पितर रुष्ट है, आपका पहली बात तो ये है कि आपको अपने पितरों के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। आपका पितर जो आप अगर आपको पितरों के बारे में पता होगा तो फिर आप पितरों की पूजा करोगे, देव आपका अपने आप ही खुश रहेगा। क्योंकि जो पितर है वो भी उस देवते की पूजा कर चुके हैं, है ना। तो जब वो उन देवतों की पूजा कर चुके हैं, सबसे बड़ी बात तो अगर आपके पितर रुष्ट है तो आपके घर में ब्लैक मैजिक की जरूरत ही नहीं, वही सब कुछ कर देंगे। हम लोग पितरों को देव मानते हैं, है ना। तो पितरों को हम जब देव मान रहे हैं तो फिर लेकिन हम देवता को मान रहे हैं, फिर पितरों को क्यों नहीं मान रहे। देखिए, अगर आप किसी देव को मना रहे हो, देव को अगर आप मना रहे हो तो आप फिर मांस मछली या शराब घर पे ला रहे हो, उसका सेवन कर रहे हो, तो उससे तो देवता भी तो रुष्ट होगा ही ना। मेरी मान्यता तो ये है कि हमें किसी जीव की हत्या करके क्यों उसका सेवन करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है। वो देखा जाए तो किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि देवता बलि देता है। गुरुजी, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने घर में जो है वो देवी देवते रखे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ डोगरा कल्चर है जो हमारा, इसमें कुल देवता होते हैं, तो वो लोगों ने अपने घर में रखे होते हैं। उसके बावजूद भी जो है वो सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर लोगों के साथ जो है ब्लैक मैजिक हो गया या नज़र लग जाती है। ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो उनके साथ होती हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अगर आपके घर में कुलदेव है, अगर आपके घर में कुलदेव है, कुलदेवता तो आपकी रक्षा करेगा ही। आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे हो, वो आपकी रक्षा करेगा ही। उससे पहले आपके मन में ये होना चाहिए कि पहले एक तो पहली बात तो ये है कि आपको अपने कुलदेवते पे विश्वास होना चाहिए। और जैसे आपने बात की कि हमारे जम्मू के लोगों की, डोगरों की, कि ये लोग जो है कुलदेवता को मानते हैं फिर भी ये भटक रहे हैं, इनके साथ ब्लैक मैजिक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। इसमें क्या है कि पहली बात तो लोगों को कुलदेवता के बारे में पता ही नहीं है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं हमारे कुलदेव कौन है, हमारी कुलदेवी कौन है। कई लोगों ने तो सिद्धों को ही अपना कुलदेवता मान लिया होगा। कई लोगों को तो कुलदेवता का पता ही नहीं है। और उधर से आप दूसरी साइड चले जाओ, अगर आपने कुलदेवता मनाया है, हमारे जम्मू में अगर आपने कुलदेवता मनाया, किसी के घर में कुलदेव मना हुआ है, फिर भी उनके घर में बनाने के बाद भी कला कलेश चल रही है, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? फैमिली ही हो सकती है। फैमिली कैसे हो सकती है? या तो उनको अपने कुलदेवते पे विश्वास नहीं है, या तो उनको विश्वास ही नहीं है कुलदेवते पे, या तो उनके घर में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो कुलदेवते को पसंद नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपके पितर रुष्ट है तो आपका जो देवता है वो आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। अगर आपका पितर रुष्ट है, आपका पहली बात तो ये है कि आपको अपने पितरों के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। आपका पितर जो आप अगर आपको पितरों के बारे में पता होगा तो फिर आप पितरों की पूजा करोगे, देव आपका अपने आप ही खुश रहेगा। जब आपको पितरों का ही नहीं पता होगा, आप देवते की साइड भाग रहे हो, तो फिर देव भी वो कुछ नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि जो पितर है वो भी उस देवते की पूजा कर चुके हैं, है ना। तो जब वो उन देवतों की पूजा कर चुके हैं, सबसे बड़ी बात तो अगर आपके पितर रुष्ट है तो आपके घर में ब्लैक मैजिक की जरूरत ही नहीं है, वही सब कुछ कर देंगे। ब्लैक मैजिक की तो जरूरत ही नहीं है, वही सब कुछ कर देंगे। कला क्लेश भी करवा देंगे अपना, जैसे फाइनेंशियली भी वीक कर देंगे, मेंटली भी बिल्कुल वीक कर देंगे। तो जब आपके पितरों का आपको पता होगा ना कि पितर देव भी हैं, पितर एक्चुअल में देवतों देवतों की श्रेणी में आते हैं। हम लोग पितरों को देव मानते हैं, है ना। तो पितरों को हम जब देव मान रहे हैं तो फिर लेकिन हम देवता को मान रहे हैं, फिर पितरों को क्यों नहीं मान रहे? तो ये कारण हो सकते हैं कि आपके घर में ये चीज़ें जो ब्लैक मैजिक हो रहा है, या अगर आपके घर में ब्लैक देवता है, पितर भी है, फिर भी आपको लग रहा है कि हमारे घर में कला क्लेश नहीं जा रही है, ये उसमें यही होगा कि आपका यहाँ अपने देवते के ऊपर विश्वास नहीं है, या आपको अपने पितरों पर विश्वास नहीं है। इसी रीज़न की वजह से आपके घर में कला क्लेश रह सकती है। बाकी देवता अगर आपने मनाया हुआ है या कुछ किसी ने भी मनाया हुआ है, देवता अपने आप में बैठा हुआ है। बस आप ही से कुछ गलती हो रही है जिस वजह से वो आपकी सहायता नहीं कर रहा है। बस ये आप समझ लो, इतना सा छोटा सा आपको समझ आ जाएगा कि आगे हमने क्या करना है। ऑडियंस को भी ये पता चल जाएगा कि आगे हमने क्या करना है। हमें देवताओं को मानना है या हमें पितरों को मानना तो आपको दोनों को ही पड़ेगा। पितरों को भी मानना पड़ेगा, देवताओं, तभी वो दोनों सहायक होकर आपकी सहायता करेंगे। तो गुरुजी, ऐसा भी होता है कि लोगों ने जो है देवी देवता घर में रखे हुए हैं, कुल देवता भी रखे हुए हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, पर जो मांस मदिरा जो है उसका जो सेवन जो है वो घर में भी करते हैं, कुछ लोग घर में ही बनाते हैं। तो क्या उस वजह से भी ऐसी जो चीज़ें हैं वो होती हैं? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती हैं। देखिए, अगर आप किसी देव को मना रहे हो, देव को अगर आप मना रहे हो, तो आप फिर मांस मछली या शराब घर पे ला रहे हो, उसका सेवन कर रहे हो, तो उससे तो देवता भी तो रुष्ट होगा ही ना।
उससे तो देवता रुष्ट होगा। जब वो रुष्ट रहेंगे तो वो आपका कौन सा कार्य सिद्ध करेंगे? वो तो आपको किसी कार्य सिद्ध होने में आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। तो अगर आप देखो ना, जब हम देवता मनाते हैं तो हम यही कहते हैं कि ये देव है, यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी सुच्ची आएंगी, या जो आएगा नहा के आएगा, पूजा जो करेगा वो एकदम सुच्चा होना चाहिए, नहाया धोया होना चाहिए, फिर वो पूजा करें। यहाँ जब हम इतनी चीज़ों का अगर हम ध्यान रख रहे हैं कि हमने अंदर जाना है, पूजा करनी है तो नहा धो के करनी है, हमने खाना पीना कुछ नहीं है, हमने वहाँ जाना है, तो आप गृहस्थी में भी वैसा रखो ना। आपने वो चीज़ें, ये चीज़ें तो हो गई ना राक्षस वृद्धि की चीज़ें हो गई ना, ये मांस मछली शराब, ये तो राक्षस वृद्धि की हो गई ना। ये हमने क्यों करनी है अगर हमने घर पे देवता बनाया हुआ? तो ये कहीं ना कहीं कारण है, बिल्कुल है। अब हमारे व्यूअर्स जो हैं वो देख रहे होंगे कि घर पे तो चलो नहीं खा सकते, सोच रहे होंगे कि बाहर खा लेंगे, क्या उससे भी इफेक्ट पड़ेगा इस पे? मेरी मानता तो ये है कि हमें किसी जीव की हत्या करके क्यों उसका सेवन करना है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और देखा जाए तो किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि देवता बलि देता है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बलि की बात कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि देवता जो है वो बलि मांगता है। जहाँ लोग जो बलि देते हैं, बलि तो लोग देते हैं पर उसका जो फिर जो मांस होता है वो तो खुद ही खाते हैं। देखिए, अगर आप ये एक्चुअल में ये आप ना तंत्र में जाओगे ना, बिल्कुल डीपली जाओगे, तंत्र में जाओगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि तंत्र में जो है इसके दो मार्ग हैं, एक दक्षिणा मार्ग है, एक वाम मार्ग है। अब वाम मार्ग में जब कोई जाता है ना, तो उस पे वहां पे वो इन चीजों को नहीं मानता, फिर उनमें रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होते। वो मांस भी खाएंगे, मदिरा का भी सेवन करेंगे, वो मैथुन का भी सेवन करेंगे, मुद्राएं भी वो करेंगे, हर एक चीज वो करेंगे। तो वो वहां पे आ जाती है। लेकिन जो कुल देवता है ना, वो इन चीजों से अलग है। वो इन चीजों से अलग है। बलि प्रथा जो है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि आप बलि प्रथा, अगर हमारे पीछे शास्त्र देखे जाए, बलि का पहले तो अर्थ समझो ना, बलि क्या है? बलिदान। बलिदान तो आप अपनी विचारों का भी दे सकते हो, अपने विचारों का दे सकते हो। अगर आप में कोई गलत आचरण है, आप उसका बलिदान कर दो देवते के आगे, देव के आगे, देवी के आगे, तो वो भी तो बलि है ना एक किस्म की। किसी किसी व्यक्ति पुराने जमाने में तो व्यक्ति की बलि लगती थी, किसी इंसान की बलि लगाई जाती थी। तो वो उस टाइम पे इंसानों की भी लगती रही है, उसके आस्ता आस्ता इंसानों की खत्म आती गई, तो आप जाके देखो जानवरों की बलि लग रही है। लेकिन अगर देखा जाए पूजा अर्चना करने वाला बंदा आजकल, जैसे आजकल जितने भी धर्म गुरु हैं, तो वो तो यही कहते हैं कि आपको किसी का मांस भक्षण नहीं करना। अगर आप किसी का मांस भक्षण कर रहे हो तो आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं होगी। तो सही में नहीं होती है। जो व्यक्ति पूजा पाठ, पहली बात तो अगर आपको पूजा पाठ का पता ही नहीं है तो आप कैसे करोगे कि हम ये चीज़ें करेंगे तो हमें इसका फल मिलेगा? पहले उसके बारे में पता तो करो कि हमने पूजा किस हिसाब से करनी है। आप चाहे आप कर रहे हो वैदिक पूजा अपने घरों में, तो बाद में घर में वैदिक कर रहे हो, आप घर में बिल्कुल सूक्ष्म पूजा कर रहे हो, आप ना उस देव को कोई ऐसी चीज़ें चढ़ा रहे हो जिससे देव अप्रसन्न हो जाए, आप पे क्रूर दृष्टि डाल दे, आपसे रुष्ट हो जाए। तो अगर आप वहाँ पे तो ये सब कर रहे हो, लेकिन आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये क्यों कर रहे हो? मांस खा रहे हो, मदिरा पी रहे हो। देव तो आपके ऊपर रुष्ट रहेंगे ही रहेंगे, उन्होंने तो रुष्ट रहना ही रहना। तो ये है कि आपको मांस मदिरा अगर आप उसका सेवन कर रहे हो तो आपका देव रुष्ट रहेगा। जैसे सनातन धर्म में होता है कि जो शरीर है उसको जलाया जाता है, पर कुछ ऐसे बॉडीज होती हैं जो लोगों को मिलती नहीं है, तो उनका जो आत्मा है वो क्या, वो जो मोक्ष है वो मिलता है? देखिए, व्यक्ति जब मृत्यु प्राप्त हो रही है किसी व्यक्ति की, जब उसको मृत्यु प्राप्त हो गई है, जब उसका दाह संस्कार होता है, दाह संस्कार के बाद उसका मानसिक श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध, जब ये हो जाए, अगर विधि पूर्वक हुई है, तो वो वापस नहीं आएगी। जो पंच तत्व में ही विलीन हो जाते हैं वो भी वापस आ सकते हैं, वो भी वापस आ सकते हैं। उसके पीछे कारण क्या रहेगा कि आपने विधि पूर्वक तो दाह संस्कार कर दिया, लेकिन उसके आगे जो उसके प्रोसेस था, अगर आपने उनमें कुछ कमियां की हैं या उनको विधि पूर्वक नहीं किया, तो वो भी वापस आ जाती हैं। लेकिन अगर उसकी कुछ इच्छा पूर्ति नहीं हुई है, तो हो सकता है वो वापस आके प्रेत जोनि में वापस आए। या अगर उसका श्राद्ध सही करके नहीं है, मानसिक नहीं हुआ है, वार्षिक नहीं हुआ है, तो वो फिर वापस प्रेत बन के वापस आता है।